हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक-ठाक? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट की महफ़िल शुरू हो गई है। आज जो मैं महफ़िल में किस्सा लेकर के आया हूँ, वो बड़ा ही शानदार है क्योंकि ये कहानी मेरी आँखों के सामने घटी है और मैंने कई बार इस कहानी को अपनी आँखों के सामने देखा है। और होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाते हैं, तो ऐसी ही कहानी ख़ास है। आपके आसपास भी कोई ऐसा किरदार होगा जिसके एक कदम के बाद आपके परिवार में या आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदल गई होंगी। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। मैंने अक्सर इस किरदार को अपने आसपास देखा था, महसूस किया था, जाना समझा था, परखा था और पता चला था कि हाँ, इस किरदार के एक कदम के बाद हमारे परिवार की जिंदगी कैसे बदल गई थी। तो चलो फिर बिना देरी के आपको ले चलता हूं उस कहानी की ओर जो कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। ये कहानी मेरे घर से जुड़ी हुई है, मेरी दीदी से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है खष्टी दी। रेखा दी के नाम से तो हमने उसे कभी बुलाया ही नहीं। वो हमारे लिए हमेशा खष्टी दी ही रही। खष्टी दी की याद इतनी सी है कि वो उन दिनों होमगार्ड थी और हर दिन अपनी ड्यूटी के लिए जाते हुए और आते हुए हमें मिला करती थी। मेरी उम्र तब कितनी थी ये तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसे कई बार देखा था रास्ते में अकेले चलते हुए। जब आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो आपको अपना सहारा खुद ही होना पड़ता है। हमारे आम घरों की तरह उसकी परवरिश हुई थी। सड़क से घर तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी और रास्ता घने जंगलों से भरा हुआ था। अपने बूट पहने हुए खाकी वर्दी में वो बस निकल जाती थी अपने रास्ते पर। मेरे जहन में उसकी यादें बहुत धुंधली हैं, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी मुझे मेरी मम्मी ने बताई। माँ कहती है कि खष्टी दी पढ़ने में ठीक ठाक थी, इसीलिए उसके पिताजी ने उसकी खूब मदद की। उनका कहना था, जो पास होता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। खष्टी दी के भाई उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ सके। शायद उन भाइयों को लगता था कि उनको तो घर की जमीन में और पिताजी की दुकान में हिस्सा मिल ही जाएगा। बेटियों को उन दिनों आज से ज्यादा पराया माना जाता था। सब लोग उनको ऐसे देखते जैसे वो एक इंसान नहीं, एक कर्ज हो जिसे एक दिन चुकाना ही है। थोड़ा अजीब लगता है देखकर कि जिस समाज में देवी माँ की पूजा को लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, वहां बेटियों को क्यों पराया समझा जाता है। खैर, इन दिनों जमाना बदल गया है और शायद इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं खष्टी दी जैसी लड़कियों का हाथ है। उनके होने से लोगों ने अपनी सोच बदली और आने वाले वक्त में बहुत बदलाव आया। पहली दफा जब कोई चीज बदलती है ना, तो उसे बहुत परेशानियों से गुजरना होता है। शायद खष्टी दी की शादी भी 12वीं पास होने के बाद परिवार करवा ही देता, लेकिन जो लोग कहानियों को बदलते हैं ना, वो आम रास्ते से नहीं गुजरते। खष्टी दी ने 12वीं के बाद ही नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। नौकरी के लिए उन दिनों फॉर्म रोडवेज के स्टेशन पर आते थे। लोग भीड़ लगाकर दुकान के बोर्ड में चिपके फॉर्म के बारे में पढ़ा करते थे। खष्टी दी ऐसे कई फॉर्म्स को रोज देखा करती। वो सोचती थी, अगर एक बार उसकी नौकरी लग गई तो वो अपने फैसले खुद ही ले सकेगी। एक रोज उसे मौका मिला और उसने होमगार्ड की भर्ती का फॉर्म देखकर अप्लाई कर दिया। कॉलेज से आकर वो हर रोज भर्ती की तैयारी करने लगी। कई बार उससे लोग कहते भी थे, अरे होमगार्ड की नौकरी में कितने लोग जो आए होंगे, इतना आसान थोड़ी होता है। खष्टी, कुछ सालों में तो शादी हो जाएगी, क्या फायदा इस नौकरी की तैयारी का। अरे क्या ही करेगी ये करके, मत कर ये सब। पता है, यहां हर कोई ऐसी ही तैयारी करता है, बाद में ससुराल चला जाता है। कहते हैं कि आसपास के लोग ही होते हैं जो आपको ऊपर उठा सकते हैं और आपको नीचे गिरा भी सकते हैं।
खष्टी दी के बारे में बहुत सी बातें आसपास के लोग कहा करते थे। वैसे भी एक आम मोहल्ले में लोग एक दूसरे की बस टांग खींचना ही तो जानते हैं। वो हाथ बढ़ाकर किसी का सहारा होना नहीं चाहते। दीदी एक तरफ अपनी तैयारी करती रही, दूसरी तरफ जमाने की बातें चुपचाप चलती रही। लोग चाहते थे खष्टी दी उन्हीं परंपराओं को माने जिसमें लड़की सिर्फ एक बोझ है, और दीदी ने ठान लिया था कि उसे अपने हालात खुद बदलने हैं। किसी के सहारे आगे बढ़ने की जगह उसने खुद का सहारा खुद बनने का फैसला किया। बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर होते हैं। दीदी ने एग्जाम दे दिया और अब वो इंतजार करने लगी आने वाले रिजल्ट का। सुनने में आज ये शायद एक बहुत आम बात की तरह लग रही हो कि सिर्फ होमगार्ड की नौकरी कैसे किसी समाज के लिए सोच बदलने वाली हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। दीदी के लिए वो सिर्फ नौकरी नहीं थी, अपने अधिकारों के रास्तों की पहली सीढ़ी थी। वो इसी के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। उसकी नजर अखबार में ही रहती थी कि कब उसका रिजल्ट आए और कब वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। दिन बीते और एक रोज उसका रिजल्ट आ गया। दीदी सुबह से ही बहुत नर्वस थी उस दिन। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उन दिनों अखबार में जब भर्ती की खबर आती थी, अखबार वाला अखबार के रेट बढ़ा देता था। दोपहर हो गई थी। रिजल्ट के बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती, खष्टी दी सोचती कि मार्केट से पिताजी अखबार लेकर आ गए। दिन के 3 बज गए थे। अब तक कोई खबर नहीं आई थी। तभी खष्टी दी के पापा की खांसने की आवाज सुनाई दी और वो उसे आवाज देने लगे, अरे पानी लेकर आ तो रे खष्टी, एक गिलास। दीदी पानी लेकर गई तो उन्होंने उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, तूने नाम रोशन कर दिया रे मेरा, बधाई हो तुझे। दीदी ने मिठाई का डिब्बा पकड़ा और वो सीधे जाकर अपने पिताजी के गले लग गई। वो पहली बार था जब वो ऐसे अपने पापा के गले लगी थी। उस दिन के बाद से वो अकेले अपनी ड्यूटी में आना जाना किया करती। कुछ सालों के बाद वो होमगार्ड से पुलिस में भर्ती हुई और अब उसने अपना फैसला लेकर अपने मन के हिसाब से शादी का फैसला लिया। खष्टी दी के बाद ही हमारे घर की और लड़कियों ने पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ नाम कमाने का फैसला लिया। कहते हैं कि बदलाव के लिए एक रास्ता तय करना होता है, और खष्टी दी ने एक मुश्किल रास्ता तय कर ही लिया। अब उसके बताए रास्ते पर परिवार की हर लड़की आगे बढ़ रही है। कहते हैं कहानियों को लिखने वाले कुछ कम ही लोग होते हैं और कहानियां बनाने वाले उससे भी कम। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और यकीन मानिए कि इस पॉडकास्ट को करते हुए मैं कई बार इमोशनल भी हुआ, और ये कहानी लिखते हुए भी मैं कई बार सोच रहा था। मैं मम्मी के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था, तो मम्मी जब मुझे किस्सों को बता रही थी और मैं उन हिस्सों को समेट रहा था अपनी नोटबुक में, तो उस वक्त में मुझे एहसास हुआ कि हाँ यार, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी को बदला है, जिन्होंने पूरे परिवार की एक रीत को बदला है। तो खष्टी दी ऐसा ही किरदार है। खष्टी दी से अब मुलाकात तो नहीं होती क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त है, पर उसकी बातें जरूर होती हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग जो दुनिया में कुछ अलग हटकर करते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। तो खष्टी दी कुछ ऐसी ही है हमारे लिए, और मैं तो अक्सर उनकी बातें करता रहता हूँ। अभी अगर दीदी ये सुन रही है, नहीं पता मुझे कि उस तक ये कहानी पहुंचेगी भी या नहीं, लेकिन यार दीदी मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक्स, तूने जो किया, जैसा तूने किया, और जो तेरा काम था, जो तेरी मेहनत थी, उसने बहुत लोगों की जिंदगी बदली। पहले समझ नहीं आता था क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे और हमको लगता था कि ठीक है यार, मतलब तू काम कर रही है और हम तेरे को देख रहे हैं ड्यूटी से आते जाते, पर एहसास नहीं था
आज जब मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर पहुंच चुका हूं जहां सही गलत अच्छा बुरा इन सब चीज़ों की परख मैं देखने लगा हूं करीब से, तब ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत करती थी तू। मैं देखता था तुझे जब तू अपनी ड्यूटी से घर आती थी, और उस वक्त पे हम तेरे पीछे पीछे आते थे, मैं संतू दा और अपना दा। तो हम तीनों लोग जब आते थे हमें लगता था कि ओ दीदी तो पुलिस वाली बन गई है। पता है, जब तू होमगार्ड से होकर के पुलिस तक की नौकरी में पहुंची, उस वक्त पे हम लोगों के लिए वो बहुत बड़े प्राउड का पल था, और हम बहुत खुश थे उस वक्त कि चलो अपनी दीदी पुलिस वाली बन गई है। एक दिन याद है मैंने तेरे से डिस्कशन भी किया था कि दीदी इस जॉब में क्या होता है, तो तूने बड़ी बारीकी से उस वक्त पे इस नौकरी के बारे में बातें बताई थी। उस वक्त मेरे लिए वो बातें सिर्फ बातें थी, लेकिन आज जब मैं वो कहानी लिख रहा था तो मुझे वो सारी बातें याद आई, और मुझे याद आया कि कैसे ज़िंदगी के सफ़र में तेरे एक एक कदम ने पूरी दुनिया को बदल डाला था हम लोगों की। और हम लोगों ने उसके बाद से अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा सोचना शुरू किया। हमने सोचा कि हाँ, ये घरों की चारदीवारी, ये पहाड़ों के पार भी एक दुनिया हो सकती है, जिस दुनिया में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जहाँ हम अपनी भी जगह बना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो शुक्रिया दी, अगर तूने ये सुना तो मतलब मेरे दिल में बहुत खुशी है बताते हुए कि मैं तेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार है दी तेरे लिए। हमेशा मोहब्बत तुझे, तो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, ऐसे ही जहाँ है जैसी है। कभी अगर घर आएगी तो मुलाकात करेंगे, और जब भी बैठेंगे तो ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। हमेशा खुश रहना। और अभी फ़िलहाल मेरा चलने का वक्त हो गया है। कल आप अपने इंटरनेट को ज़रा जल्दी ही ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक 9 बजे कल एक बहुत ही कमाल का इंटरव्यू आने वाला है। मैं थोड़ी हिंट दे दूं कि जिस इंसान की वजह से मैं हूं, यानी मेरे पापा जी, उनके साथ कुछ कमाल की बातें हैं। और कमाल की बातों में मतलब हमने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। तो पंकज जी ना किसी चैनल पर आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी। तो बस दिल थाम के बैठेगा मेरी जान कि आपको वो पॉडकास्ट देखने में और सुनने में, दोनों में बड़ा मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि आरजे से भी आगे कौन बैठा है, उसके पापा क्यों खास हैं, कैसे मेरे अंदर बोलने की ये सारी तकनीकें आई, और कैसे मैं आसानी से चीज़ों को बोल लेता हूँ। तो जब आप पापा जी को सुनेंगे तब आपको एहसास होगा, ओह हो, तो कहानी यहाँ से चली आ रही है, ऐसा कुछ एहसास होगा। तो चलिए अभी चलने का वक्त हो गया है, अभी पास आ जाइए, एक झप्पी का वक्त है टाइट। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान। सुनते रहो पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।